नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यह वीडियो DFCCIL 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यह इस सीरीज का पहला वीडियो है। आगे भी इसी तरह की 20 प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो इस सीरीज को फॉलो करने के लिए मेरे YouTube चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे हम लोग देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो हम लोगों ने अभी इससे पहले पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है और मिश्रित होने का मतलब है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होने का मतलब है कि इसमें जो है सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व, मतलब साझेदारी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की जो गिनती होती है वो होता है विकासशील राष्ट्र के रूप में। मतलब भारत जो है अभी भी विकास कर रहा है, पूरी तरह विकास हुआ नहीं है, वो विकास कर रहा है। ठीक है, तो भारत एक विकासशील राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन से क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान जो होता है वो तृतीय क्षेत्र का होता है। और तृतीय क्षेत्र कहने का मतलब है सेवा क्षेत्र, जहां आदमी सेवा के बदले पैसा उन्हें मिलता है। ठीक है, तो उसे तृतीय क्षेत्र या थर्ड सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है, तो वो तृतीय क्षेत्र या फिर इसी को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, अब आपको बताना है कि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है जहां ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात। कहने का मतलब है कि आप ना तो किसी देश से आयात कर सकते हैं, मुझसे कोई सामान ले खरीद सकते हैं, और ना ही किसी देश को आप सामान बेच सकते हैं। यही है बंद अर्थव्यवस्था। मतलब आप सभी सामान अपने देश में ही उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है ना तो आयात करेंगे और ना ही निर्यात करेंगे। नेक्स्ट है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है, लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो ये जो है आपका 54% भाग जो है आपका कृषि में लगा हुआ है। 54 या फिर कभी कभी इसमें ऑप्शन में 53 भी दिखता है। ठीक है, तो 54 या फिर 53 इसका आंसर होता है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। मतलब भारत में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में जो है अधिकतर संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, भारत में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो संरचनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो भारत में जो है बेरोजगारी के आंकड़े का एकत्रित एवं प्रकाशित जो है NSSO करता है। ठीक है, NSSO। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती है, मतलब भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी की किस्में पाई जाती है? तो भारत में जो है ये सभी, इनमें से सभी पाए जाते हैं। कौन कौन है? तो ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है,
संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के बेरोजगारी पाए जाते हैं। क्या क्या है? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। तो याद रखिएगा, भारत में इन सभी किस्म के बेरोजगारी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? मतलब आप बताना कि कृषि में किस तरह की बेरोजगारी पाया जाता है। तो कृषि में जो है आपको अदृश्य मतलब छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। बेरोजगारी होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है। कृषि में क्या होता है, आदमी लगे हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बेरोजगार होते हैं तो दिखाई नहीं देते, इसीलिए उसको अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, कृषि में अदृश्य बेरोजगारी देखा जाता है, उसी को हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, मतलब अब प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ऑप्शन नंबर 4। अब इसका मतलब है, मतलब जहां आपको किसी काम को करने के लिए 2 व्यक्ति की ज़रूरत है, वहां आप 5 व्यक्ति को काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है, तो इसमें हमको इस प्रकार की बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाया जाता है? अब बताना है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है किस प्रकार की बेरोजगारी अधिकतर देखी जाती है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों, मतलब मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। हम लोगों ने देखा कृषि, तो ग्रामीण में कृषि होता है तो वहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी तो होना लाजमी है, और एक मौसमी बेरोजगारी भी होता है जो मौसम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो उपयुक्त दोनों, मतलब मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बन गई है? तो हम सभी जान रहे हैं कि अभी सबसे अधिक जो बेरोजगारी है वो शिक्षित बेरोजगारी है। मतलब आदमी शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन सभी को काम या रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो सब शिक्षित बेरोजगारी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत में जो है वर्तमान में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक है? तो शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो हम लोगों ने देखा था भारत में सर्वाधिक जो है संरचनात्मक बेरोजगारी ही पाया जाता है, और इसका कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का अर्थ है, मतलब आप वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण का अर्थ है जहां घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण या फिर जोड़ना। कहने का मतलब है भारत के अर्थव्यवस्था को, ठीक है, अमेरिका के साथ जोड़ना और अदर कंट्री, मतलब आपका चाइना के साथ जोड़ना, जापान के साथ जोड़ना, मतलब अपने देश के अर्थव्यवस्था को किसी अन्य देश के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसको वैश्वीकरण मतलब विश्व के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो हम लोगों ने देखा था कि जो गरीब बेरोजगारी का जो आंकड़ा जो एकत्रित और प्रकाशित कौन करता था? तो NSSO, तो वही चीज़ है। तो नीति आयोग जो है किसके सर्वेक्षण, तो सर्वेक्षण तो एक वही करेगा, कौन करेगा? NSSO, इसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, याद रखिएगा, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, मतलब NSSO के। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो यह करता है DT लकड़ावाला के सूत्र का। ठीक है, किसे करता है? DT लकड़ावाला के सूत्र का। इसको याद रखिएगा, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो DT लकड़वाला।
ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। और आगे भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।